सीके बिरला ग्रुप द्वारा भारत की सबसे विश्वसनीय और सबसे तेजी से बढ़ती हुई आईवीएफ चेन बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ ने वाराणसी सेंटर को एक नई उपलब्धि हासिल कराई। 2022 में शुरू हुए इस केंद्र ने एक वर्ष में ही कई ऐसे दंपतियों को माँ बाप बनने का सपना पूरा किया जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी। वाराणसी सेंटर में आसपास के क्षेत्र जैसे आजमगढ़, मिर्जापुर, भदोही, गाजीपुर, बलिया, बिहार, बक्सर एवं पूर्वी हिस्से के कई मरीज आते हैं। एक वर्ष पूरा होने पर आज बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ में कंसल्टेंट डॉक्टर दीपिका मिश्रा ने अपने इस अभूतपूर्व सफल के बारे में बताया। डॉक्टर मिश्रा ने एक 36 वर्षीय महिला के दिलचस्प केस के बारे में भी बताया जो कई मेडिकल समस्याओं के साथ सेकेंडरी सब फर्टिलिटी से पीड़ित थी और इस वजह से उसके कई आईवीएफ चक्र असफल हो चुके थे। डॉ मिश्रा ने बताया कि बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ की विशेषज्ञता से उस महिला का सपना पूरा हुआ और वह मां बनी। इस 36 वर्षीय महिला को फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज, अनियमित माहवारी और हाइपरथायरॉयडिज्म की शिकायत थी और वह 10 वर्षों से सब फर्टिलिटी की शिकार थी, जिसके कारण फर्टिलिटी की समस्याएं बढ़ गई थीं और उसका आईवीएफ चक्र असफल हो रहा था। हमारे सेंटर को एक वर्ष हो चुका है और जो भी हमने इस कामयाबी हासिल की है, बहुत से निसंतान दंपतियों को माता पिता बनने का सुख प्रदान किया है। उसी के उपलक्ष्य में हम आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन माता पिताओं को भी हमने इनवाइट किया है ताकि हम उनका भी अभिवादन कर सकें और इस खुशी को उनके साथ बांट सकें। एक वर्ष में कितनी महिलाओं को माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके पास? एक वर्ष में लगभग हमने 85 से ज़्यादा दंपतियों को ये खुशी प्रदान की है और बहुत सी प्रेगनेंसीज हमारी चल भी रही है अभी। कहाँ से लोग आते हैं सर? यहाँ वाराणसी के अलावा जौनपुर, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, सोनभद्र, इन जगहों से मरीज़ आते हैं। काशी वासियों को क्या कहना चाहेंगे आप? काशी वासियों को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि निसंतानता कोई अभिशाप नहीं है। ये एक अवस्था है जिसका ट्रीटमेंट उपलब्ध है और अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको एक अच्छे सेंटर को सेलेक्ट करना है और इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट से इसके बारे में राय लेनी है और अपना उचित ट्रीटमेंट कराना है। मैम, जहाँ तक बात आती है आईवीएफ और फर्टिलिटी की, तो अभी भी लोगों के मन में धारणाएं हैं कि आईवीएफ दूसरे का बच्चा हो सकता है मेरे, एक होता है गांव के लोगों में अभी भी ये धारणा है, तो उस धारणा को कैसे दूर करना चाहिए? देखिए, इस धारणाओं को हम लोग अपनी हर काउंसलिंग में दूर करने का प्रयास करते हैं। ये एक पुरानी सोच चली आ रही है जिसको बदलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। हम जो भी करते हैं वो एआरटी गाइडलाइंस के अनुसार ही करते हैं। एक नियम बने हुए हैं, उन नियमों के अनुसार ही चलते हैं और इसके विपरीत हम कर ही नहीं सकते। तो ऐसा सोचना कि दूसरे का बच्चा होगा, ये बहुत ही गलत है। इस सोच को हमें बदलना होगा।